यार मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। मैं आज यहाँ पर राजा तालाब, जो राजापारा में जो स्थित तालाब है, राजा तालाब। विक्की, मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की इस तालाब को दिखाइए। ये राजा तालाब है और इसके जस्ट अपोजिट में एक सामने में लगा हुआ, उसे कहते हैं रानी तालाब। कहा यह जाता है कि आज से लगभग 300 साल पहले राजा हुआ करते थे, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जो देवोक क्षेत्र में उनकी रियासत थी। उस रियासत के राजा ने इस तालाब को खोदा था। राजा तालाब के नाम से भी उस तालाब को खोदा गया था। और इसमें इस तरह की जो इस तरह के वाक्य हैं, इस तरह की बातें हैं। और बातों की हकीकत जानने के लिए, आखिर जो इस तालाब की जो रहस्यमयी कहानी जानने के लिए हम सीधे राजापारा पहुंच गए। राजापारा में बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताइए, इस तालाब के विषय में आप क्या जानते हैं? इस तालाब के इतिहास, ये कब खोदा गया था? ये तालाब के इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ये तालाब लगभग 300 साल पुराना है और इस तालाब को राजा खुदाए हैं, अपने लिए खुदाए और रानी के लिए बाजू में है जो तालाब दिख रहा है वो खुदाए जी, दोनों के लिए। और इसका विशेषता ये है कि अंदर में 7 कुआं है, तो कभी दिखा नहीं है, अब तक सूखा नहीं है पानी यहाँ जी, कभी दिखता नहीं है। और एक और तथ्य है, इस तालाब में जुड़ा हुआ एक तथ्य है, वो ऊपर दिखाएंगे थोड़ा कैमरा में। कैमरा घुमाइए। वो जो दिख रहा है पूरा झाड़ी दिख रहा है, उसके ऊपर में वो पुराना देवोक कहा जाता है जी। पुराना जो राजा वहाँ रहा करते थे जी, और अपने लिए तालाब खुदाई किए और ये रानी के लिए खुदाई किए तालाब, दोनों तालाब जी। तो राजा का कुछ अंश भी पहले वहाँ मिलता था, अब नहीं है। वहाँ राजा का भी कुछ अंश मिलता था। और ये तालाब, राजा का क्या अंश मिलता था? थोड़ा राजा का जैसे तो खप्पर वगैरह बड़ा बड़ा साइज का मिलता था पहले, हम लोग देखे हैं जी, आज से 10-15 साल पहले जी। अब नहीं है, वो तो सब मिल चुका है। और खुदाई करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा आपको वहाँ जी। तो ये जो तालाब है, तालाब में बहुत पहले बताते हैं कि पानी भी यहाँ से पीते पूरे देवोक जी, यहाँ के पूरे देवोक के लोग पीते थे पानी। और काफी स्वच्छ था, यहीं का पानी ही सब पीते थे पूरे देवोक, टोटल देवोक जी। और यहाँ एक नाव भी था अंदर में जी, बताते हैं जी, पुराने जो लोग हैं बताते हैं कि नाव भी अंदर में था, और शायद अभी भी है, ऐसा बताते हैं जी। अंदर में अभी नाव है जी। और इसकी विशेषता है कि कभी सूखता नहीं होता जी। सोनी जी, ये 7 तालाब के विषय में आप कुछ जानते हैं कि आपके बुजुर्गों ने कुछ बताया है क्या? 7 कुआं के बारे में? 7 कुआं के बारे में बताए हैं बुजुर्ग लोग कि अंदर में जिस समय खुदाई माने किया गया पूरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा, उस समय पानी अब मतलब निकालना है अंदर से। उस समय तो पानी वानी भी ज्यादा बहुत कम था, यहाँ पानी वानी था ही नहीं। तो अंदर से कुआं खुदाई किया गया, तो अंदर से पानी निकला। सोनी जी, कौन से राजा ने खुदवाया था, कुछ पता है? ये नॉलेज छुरा में जो रहते हैं राजा, छुरा नागेंद्र शाह करके जी। नागेंद्र शाह से उनके और पिताजी भी हो सकते हैं जी, उनकी जो पीढ़ी, हाँ उनकी पीढ़ी है, वो उन्हीं के द्वारा खुदाई की। इसके विषय में और कोई रहस्य क्या सोनी जी जो बताना चाहेंगे आप? इसके विषय में रहस्य तो सोनी जी, मैंने ये सुना है कि जितने भी भीषण गर्मी हो, यहाँ का पानी नहीं बिल्कुल नहीं सूखता, पानी जैसा वैसा रहता है, जैसा वैसा रहता है, कभी नहीं सूखा है जी। और जैसे साफ भी करते हैं ना, तो बीच में रह जाता है पानी जी, तो तभी हम लोग कुआं को देख नहीं पाते जी, बीच में रह ही जाता है पानी। तो कोई एहसास हुआ है कि आप लोग यहाँ पे कुआं है इस तरह कभी कुछ? हम लोग छोटे समय बीच में खंबा एक है जी, तो खंबा के नीचे हम लोग नीचे पानी कम रहता था, तो गर्मी के दिनों में उतरते थे जी, हम लोग का एहसास होता था। नीचे हम लोग एक चबूतरा बना हुआ है, चबूतरा भी है, खंबा के नीचे चबूतरा भी है, हम लोग पैरों में छू के आते थे उसको। हाँ, तो आप राजेंद्र सोनी जी को सुन रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है कि जो राजा तालाब है, राजा तालाब के बीचों बीच एक खंबा है और खंबा के बीच में चबूतरा भी बना हुआ है, और वहां पर 7 कुआं है। हालांकि राजेंद्र सोनी जी, उनका ये कहना है कि इस कुआं को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसे छूकर एहसास किया गया है। अब कुलदीप सोनी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा सोनी जी, क्या बताना चाहेंगे इस तालाब में? ये तालाब जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तालाब है। इसमें हम रोजमर्रा की चीजें करते हैं। और एक बार जब तालाब को जब खोदा गया था यहाँ, तो पूरा जब खोदा गया था, पूरा पानी सुखाने की कोशिश किया गया था प्रशासन के द्वारा, पूरा पानी सुखाने की कोशिश किया गया था, लेकिन पूरा पानी सूखा नहीं। और उस समय हम कुछ लोग गए थे सामने, तो वहाँ एक नाव था, उसको छू के देखे। वो नाव वाकई में बहुत बड़ा था वो नाव,
क्या चीज से बनाया नाव? वो नाव शायद कोई साबुन की लकड़ी वगैरह से बनाए थे होंगे, तभी इतना साल से वो है। और यहाँ का पानी पहले ज़्यादा साल भी नहीं हुआ है, यहाँ का पानी तो पीते थे पूरे देवभोग के लोग, हम लोग ऐसे बताते हैं, हम सुने हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं जानते कि हम लोग तो नहीं पिए हैं यहाँ का पानी। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग बताते हैं कि यहाँ का पानी को पीते थे। शिव मंदिर के इतिहास को कुछ पता है क्या? यह शिव मंदिर करीब 300 वर्ष हो गया और ये दोनों तालाब के साथ ही बना था शिव मंदिर, ऐसा कहा जाता है। हाँ, राजा ने ऐसा कहा जाता है। आप कुलदीप सोनी जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि जो शिव मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। अब अर्जुन सोनी जी मौजूद हमारे साथ। अच्छा अर्जुन जी, थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। अर्जुन जी, इसके विषय में कुछ रहस्यमयी कहानी या कुछ पुराना कहानी, तालाब से जुड़ी हुई कहानी शेयर करना चाहेंगे क्या? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने संबंध में संज्ञान लिया और आज इसको प्रकाशित करने जा रहे हैं। इस तालाब के संबंध में यही तो हमारा बचपना बीता है इस तालाब में, और ये महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पारा वाले के आसपास के लिए मतलब है, क्योंकि इसके से ही आज पूरा हमारे जितने बोरवेल हैं यहाँ घर के आसपास है उसका स्रोत बना हुआ है। और पानी कभी भी गर्मी के दिन में भी यहाँ का सूखता नहीं है। और यहाँ जो बीच में जो खंबा है, जो राजा जब तालाब को बनाया है, तो खंबा की इतनी सत्यता है कि आज तक वो गिरा ही नहीं है। वो खंबा सुना हूँ मैं इस तालाब के बारे में। कुआं के विषय में कुछ जानते हैं? कुआं के विषय में, जैसे यहाँ जो तालाब सूखा था तो हम लोग जब छोटे थे तो जाते थे वहाँ तैर के, तो एक अनुभव होता था पैर में, गोल गोल टाइप का बना ही है वहाँ, कुआं टाइप का। करीब कितना कुआं होगा? 7 कुआं तो होगा। 7 कुआं। हाँ। और जब यहाँ पानी जब सूखता था तो जब यहाँ पे पूरा गंदा हो जाता था पानी, तो वो गंदा पानी छुरा के तालाब में भी देखने को मिलता है, ऐसे करके हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं। मतलब यहाँ छुरा का तालाब का भी कनेक्शन। हाँ, स्रोत है यहाँ से। अच्छा अर्जुन जी बताइए, रानी तालाब के विषय में कुछ जानते हैं? रानी तालाब के विषय में तो उतना खास नहीं जानता मैं, तो जब से मैं तो शुरू से ही वो ऐसे ही मछली पालन ही वहाँ निषाद लोग करते हैं, उसके अलावा तो और कुछ जानकारी नहीं है। आप अर्जुन सोनी को सुन रहे थे। अर्जुन सोनी ने अपने दादी के द्वारा, उनके दादी के द्वारा जो वाक्य उन्हें जो बताया गया, जो कहानी बताई गई है, अर्जुन सोनी ने उन्हें हमारे चैनल के साथ शेयर किया है। अच्छा ये क्या कहना चाहेंगे इस तालाब के विषय में, चूंकि आप एक बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं और आप उम्र दराज हैं, क्या कहना चाहेंगे तालाब के? मैं जब से तालाब में जा रहा हूँ तो तालाब से सिका से ये घरों से संपर्क है इसमें, तब यहाँ का पानी कभी नहीं आता। किस तरह का संपर्क है? कुछ संपर्क मतलब यहाँ से यहाँ पानी जितने भी हटाने के बाद भी नहीं आता पानी। मतलब संपर्क मतलब क्या, वहाँ से मतलब देवधारा से क्या यहाँ पे पानी आता है क्या? कुछ सोर्स या हाँ, सोर्स है इस तरह आप लोग सुने हुआ जी। और क्या 7 कुआं के बारे में कुछ जानते हैं क्या? 7 कुआं के बारे में तो बताते हैं घर में से, क्या बोलते हैं घर में? कि अंदर में कुआं भी है। और आप राजकुमार सोनी जी को सुन रहे थे। राजकुमार सोनी जी ने ये कहा है, अपने जो दावे हैं, अपने दावे उन्होंने हमारे लोकल टीवी के चैनल में पेश किया है। फिलहाल जो दावे हैं, दावों के आधार पर हमारी लोकल टीवी की टीम आज यहाँ पर समाचार बनाने पहुंची है। 7 तालाब की बात कही जाती है, 7 तालाब की बात तो कही जाती है, लेकिन किसी ने आज तक देखा नहीं है। इसके साथ साथ जो और अन्य जो चीजें कही जाती है, जो अन्य चीजें भी के विषय में भी किसी ने देखा नहीं है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीणों ने जो दावा किया है, दावों के आधार पर हमने आज खबर तैयार किया है। जैसा कि अर्जुन सोनी जी ने बताया है, उनके जो दादी उन्हें क्या कहानी सुनाया करती थी, इस तालाब के विषय में क्या बताती थी, बड़े बुजुर्ग इस तालाब के विषय में क्या कहते हैं, इसके विषय में जो दावे हमारे चैनल के सामने जो पेश किए गए हैं, उस दावों के आधार पर आज हमने खबर तैयार किया है। हम किसी भी तरह के जो अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम हमारा लोकल टीवी नहीं करता, सिर्फ दावों के आधार पर आज इस खबर को हम पेश कर रहे हैं। विक्की आप दिखा दीजिए। विक्की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग ये 3 एकड़ में फैला ये राजा तालाब है और इसी के पास में इसी के पास ये लगभग मैंने गलत कह दिया, सॉरी, आंकड़ा है, लगभग 11 एकड़ के आसपास एरिया में फैला ये जो राजा तालाब है। और इसके साथ साथ जो इसके सामने में जो रानी तालाब है, वो भी लगभग 11 एकड़ में रानी तालाब भी फैला हुआ है। लगभग 22 एकड़ में ये राजा और रानी तालाब फैला हुआ है। ये तालाब का इतिहास 300 साल पुराना है। जैसा कि छुरा, ये कह सकते हैं कि छुरा रियासत के जो राजा थे, उनकी जो ये कह सकते हैं कि उनकी पीढ़ी के द्वारा ये जो दोनों तालाब का निर्माण करवाया गया था। और उसी दौरान जो, जैसा कि ग्रामीण दावा कर रहे हैं, उन्हीं दौरान ये जो शिव का मंदिर भी बनाया गया था। राजेंद्र सोनी जी से एक बार फिर बातचीत करूंगा।
अच्छा सोनी जी, थोड़ा सा शिव मंदिर के इतिहास के विषय में बता दीजिए, ये कब बनाया गया था? शिव मंदिर तालाब जब खुदाई की गई थी तभी इसका भी निर्माण, मतलब मंदिर का भी निर्माण किया गया, ऐसा बताते हैं हम लोग। ये कितना वर्ष पुराना है? लगभग 300 साल पुराना है शिव मंदिर की, शिव मंदिर। मतलब देवों का सबसे पुराना शिव मंदिर। सबसे पुराना शिव मंदिर, सबसे पुराना मंदिर कहा जाए जी। देवों का, पहले यही मंदिर बना है। पहले पुराना मंदिर, बहुत पुराना मंदिर, राजा काल में निर्माण हुआ। राजा काल में निर्माण हुआ, काफी पुराना है। कहानी सुनी है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग। राजा तालाब में वस्तु स्थिति दिखाने के बाद, वहां पे ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद हमारी लोकल टीवी की टीम अब पहुंच गई है श्यामलाल सोनी जी के यहाँ। मैं आपको बता दूं कि श्यामलाल सोनी जी कांग्रेस कमेटी के पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं, और इसके साथ साथ ये वरिष्ठ नागरिक भी हैं देवभोग के। और जो देवभोग के जो राजापारा में जो तालाब है, राजा तालाब, रानी तालाब, उसके इतिहास के विषय में भी सोनी जी बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा सोनी जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, राजा तालाब के विषय में आप क्या जानते हैं? राजा तालाब का बना हुआ आज से करीब 250-300 साल करीब हो गया, और ये राजा का बनाया हुआ, निर्माण किया हुआ है। कौन राजा थे, कुछ पता है आपको? ये आपके हिंगेश्वर कोमा खान का राजा निर्माण किया था, और देख रेख के लिए छुरा वाले राजा को सौंप दिए जी। छुरा वाले को देख रेख के लिए सौंपा गया जी। और इस तालाब का बना हुआ करीब 250-300 साल करीब हो रहा है। 300 साल हो गया लगभग, करीब। हाँ जी जी थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है जी। तब से एक बार खुदाई हुआ था जी, इरिगेशन वाले खोदे थे जी। तो उस वक्त इरिगेशन वाले जब तालाब खोदे जी। तो पानी को थोड़ा सा कम किए जी। तो वहाँ हम जब देखे जी। तो बीच में जहाँ खम्बा गड़ा है जी। उसके चारों ओर ये बना है, माने सीढ़ी जी, चबूतरा जी, बीचों बीच। हाँ ना, चबूतरा बना है, चबूतरा के बीच में खम्बा है जी। और चबूतरा के अंदर में जब कुआं खोदा गया है ना जी। तो बूढ़ा लोग बताते थे जी। वहाँ सोना वोना भी डाल करके जी। उसको माने सीढ़ी बनाया गया ऊपर में चबूतरा, अंदर सोना वोना, सोना चांदी, रुपया पैसा डाल करके खम्बा को गाड़े जी। अब गाड़ने के बाद में तालाब बना जी। उसके बाद जब एक बार इरिगेशन वाले खोदे थे ना जी। तो उस वक्त सिक्का भी कुछ मिला था जी। तांबा का सिक्का मिला था तालाब में जी। और कुछ लोग थोड़ा बहुत सोना भी मिलाया जी, सोना भी मिला है, थोड़ा बहुत जी। और उस समय से इरिगेशन खोदाने के बाद में जब इरिगेटेड एरिया हो गया जी। तो नीचे में धान कमाना शुरू किए जी। तो तालाब का मरम्मत सरकार अपने हाथ में लिया जी। उसके बाद में पंचायत वाले जब लिए ना जी। तो तालाब को फिर किनारे से खोदाई शुरू हुआ जी। तो तब से अच्छा पानी वहाँ भरा रहता है जी। और तालाब बहुत पुराना तालाब है जी। ऊपर वाला तालाब और दोनों तालाब बहुत पुराना तालाब है। जी, इसको राजा रानी तालाब कहा जाता है। इसको राजा रानी तालाब कहते हैं, राजा तालाब और रानी तालाब कहते हैं। अच्छा सोनी जी, क्योंकि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, ये कहते हैं कि राजा तालाब में बीचों बीच लगभग 7 कुआं हैं, बताते हैं, इस तरह की बातें कही जाती है। 7 कुआं बीचों बीच 7 कुआं माने होगा जी, उसका तो अंदाज हमको मालूम नहीं है जी, उसके विषय में आप लेकिन सुने थे क्या? कुआं चबूतरा जब बना है ना जी। चबूतरा के चारों ओर जी। कुआं खोदा गया था जी। ये हम सुने हैं जी। देखे तो नहीं है जी। क्योंकि बहुत पुराना बात है। अब हमारी उम्र क्या है, 77-78 हो रहा है। जी, नहीं तो आपके पिताजी ने या हाँ, दादाजी ने बताया? दादाजी लोग बताते थे। हमारे दादा तो यहाँ के मुकद्दम से बहुत पुराने आदमी थे जी। और हम लोगों को यहाँ करीब 5-6 पीढ़ी हो गया जी। सबसे पुराने देवोग में जब यहाँ कोई थे ही जी। जंगल एरिया था तब हमारे पुरखा यहाँ होते थे। तो और उस समय से जो भी बताया बूढ़ा लोग और कुछ बताते। रहस्य है क्या तालाब के विषय में जो आप बताना चाहेंगे? तालाब के रहस्य के बारे में एक बार गर्मी का महीना हुआ जी। तो गर्मी में पानी थोड़ा कम होता है जी। तो अंदर से हद निकलता था ऊपर गैस टाइप का जी। तो उसमें लोग भक्ति कहते थे कि कोई साला ऐसे निकला है राक्षस जी। है जी, मतलब लोगों को भ्रम हो जाता। हाँ भ्रम हो जाता था। तो कई लोगों से पता लगाया कि क्या चीज है जी। तो बताया कि गर्मी महीने में नीचे का हद जो है ऊपर जाता है जी। इसमें भ्रम नीचे का जो वाष्प है ऊपर जाता है। ऊपर जाता है बोलने से कुछ लोग माने उसको। जी। तालाब
खुदाई के बाद जी। मंदिर का निर्माण हुआ, शिव मंदिर का निर्माण। जी। तो पहले उधर पश्चिमी एरिया में था, वो नहर नाली के पास। जी। उस मंदिर को ला करके राजा तालाब के किनारे में निर्माण किया गया। जी। मंदिर का ही बहुत साल पुराना है, कितना है मंदिर का पुराना करीब इतिहास? करीब 300 साल का है। जी, मंदिर में। हाँ। अच्छा सोनी जी, आप 20 तक गए हैं क्या? आप कभी हमें मतलब जिस समय आप युवा थे, हाँ। युवा उम्र में आप 20 तक गए हैं क्या राजा तालाब के? हाँ गया हूँ। क्या कुछ खंबा देखे आप वहाँ पे? खंबा के ऊपर चढ़ के अंदर क्या देखोगे, वो तो वो सीढ़ी के ऊपर पैर रखते थे जी। तो हमारा इतना हो जाता था पानी। मतलब पीछे बहुत पानी है। बहुत पानी है। कितना फीट पानी है होगा? करीब अब तो 7-8 फीट होगा पानी। जी। है जी। हो सकता है जी। क्योंकि अब तो बरसात नहीं है ना, बरसात फुल सोनी होता जी, है। मैंने एक बात ये भी सुना है कि कभी राजा तालाब का, रानी तालाब का पानी सूखता नहीं है, जितना ही भीषण गर्मी हो। हाँ, नहीं सूखता, नहीं सूखता पानी, बिल्कुल खंबा के पास रहेगा। पानी एकदम नहीं सूखता। अकाल की स्थिति में कभी सूखा था? अकाल की स्थिति में भी नहीं सूखा था कभी नहीं सूखा। पानी। तो चबूतरा के किनारे किनारे पानी रहता था। जी। अकाल में चारों ओर सूखा था, लेकिन अकाल में ही पानी नहीं सूखा। और ये भी कहा जाता है कि राजा तालाब और रानी तालाब के चलते जो आपके राजापारा में कभी पानी की कमी नहीं होती, हमेशा सभी बोर में पानी आता है, इस तरह की बातें कही जाती है। बहुत अभी केवल देवभोग में पीने लायक पानी, हमारे शिव मंदिर के पास का जो बोरिंग है ना, जी। शुद्ध पानी। जी। पूरे देवभोग वाले आते हैं लेने के लिए। जी। पानी, और बिल्कुल स्वच्छ पानी है। और कोई आपके 78 साल की उम्र में ऐसा कोई यादगार कहानी है तालाब को लेकर जो आप बताना चाहेंगे? यादगार कहानी, ऐसा कोई पल है? यादगार कहानी माने तालाब के बारे में, तालाब का पानी आगे पीछे थे, लोग पीते थे। कलेक्टर पीता था। जी। जब रेस्ट हाउस में एक बार कलेक्टर आया जी। तो कोतवाल को बोले, यहाँ के जो वीडियो था, जी। बोले कि यहाँ का तालाब राजा तालाब है, पानी कैसा रहता है। तो पानी यहाँ से मंगवाए थे पीने के लिए। जी। मैं तो विद्याचरण जी को भी यहाँ मंदिर ले आया था, लाए थे आप? लाया था मैं, चलिए तालाब का देखना और मंदिर का दर्शन करना। बहुत पुराना तालाब है। जी। अब पानी माने निस्तार पूरा राजा तालाब का पानी से ही इलाका वाले खाते थे। पूरा नहीं साथ करते। हाँ, झाराबाल से, सोना मुंडी से, ये सब राजा तालाब का पानी खाते। तो आप वरिष्ठ जो नागरिक हैं श्यामलाल सोनी जी को आपने सुना, उन्होंने बहुत अच्छी चीजों को ब्रीफ किया है हमारे चैनल में। और जो पुरानी जो यादें थी, जो पुराने जो जुड़े हुए तो तथ्य थे, जो दिलचस्प कहानी थी, जो रहस्यमय कहानी थी, उन्होंने हमारे चैनल के साथ शेयर किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।